डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका। इससे पहले का क्लास आपने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर इसको देख सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट को कोई डाउट है वो हमको पर्सनली जो है उस पर मैसेज डालेंगे, उसका रिप्लाई आपको किया जाएगा। तो जैसा कि हमने पहले कहा था कि आज का क्लास साउथ अमेरिका का होगा, तो स्टार्ट करते हैं। आप क्लास के साथ जैसे ही स्टार्ट हो, आप पेयर और पेन लेकर बैठें और कोशिश करें कि आपके पास एटलस भी होना चाहिए। एटलस से आपको हेल्प मिलता है, क्योंकि जो भी चीज़ें बोर्ड पे बताई जाती हैं अगर उसी के साथ आप हेड एटलस पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा के लिए वो आपको याद हो जाएगा। जब भी कभी आपको डाउट लगे आप अपने एटलस में देख लेंगे, वो हमेशा के लिए क्लियर होता है। क्योंकि एग्ज़ाम, मान लीजिए अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आगे भी जो भी एग्ज़ाम देंगे 6 मंथ 1 ईयर में जो भी आप एग्ज़ाम अपीयर करेंगे, उसके लिए बार बार कोचिंग करने या उसके लिए बार बार मैटर तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप मेहनत ठीक से कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए वही फेयर, वही आपकी प्रैक्टिस बार बार रिवाइज करने से काम हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग साउथ अमेरिका। देखिए, साउथ अमेरिका को पहले हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका कैसे किस वाटर रिसोर्स से घिरा हुआ है, इसके आसपास कौन सी वाटर बाउंड्री बनती है और कितने इसमें कंट्री हैं, इनका कैपिटल क्या है। ये कॉन्टिनेंट यहाँ पर वेस्ट रीजन में साउथ पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, क्योंकि जो पैसिफिक ओशन का पार्ट है ये साउथ से लेकर नॉर्थ तक गया हुआ है, नॉर्थ अमेरिका। तो जो पार्ट नॉर्थ अमेरिका के साइड में वेस्ट में पड़ेगा उसको नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोलेंगे। और यहाँ पे चूंकि हम साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, तो इसके वेस्ट में साउथ पैसिफिक ओशन होगा। इसके अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो जो ईस्टर्न इसका ओशन पार्ट है ये साउथ अटलांटिक ओशन है। तो टू साइड इसका आपको मिल गया। इसी में अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो ये जो हिस्सा है यहाँ मैप में कट जाता है, लेकिन साउथ में अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है जो टोटल आइस से घिरा हुआ है। तो ये अंटार्कटिका इसके साथ बाउंड्री क्रिएट करेगा। तो अब हम इस कॉन्टिनेंट के अगर ऊपरी पार्ट में देखें, यहाँ पर कौन सा ओशन है, तो यहाँ का हिस्सा ये कैरिबियन ओशन कहलाता है। कैरिबियन ओशन का कैरिबियन सी, और ये नॉर्थ अटलांटिक यहाँ पर इसको टच करता है। तो इस तरह से ये कॉन्टिनेंट का एक कह सकते हैं कि वाटर एरिया हो गया। तो कॉन्टिनेंट का डिफिनेशन ही है वो लैंड पार्ट जो सराउंडेड बाई वाटर, बिगेस्ट लैंड पार्ट सराउंडेड बाई वाटर। इट मीन्स कि कोई भी कॉन्टिनेंट जब हम डिस्कस करेंगे तो वो इमेजिन आप करें कि वो एक लैंड का, स्थल का बहुत बड़ा पार्ट है और वो जल से घिरा हुआ है। इस कॉन्टिनेंट में यहाँ पर टोटल इसमें 15 देश हैं, 15 कंट्रीज हैं, 15 देश। आइए देखते हैं इस कंट्री के नाम और इनकी राजधानियां। नोट करते चलेंगे, आप नोट करेंगे साउथ अमेरिका, वन साइड में कंट्री, सेकेंड साइड में कैपिटल। कंट्री एंड कैपिटल, वनडे एग्जाम में कंट्री एंड कैपिटल भी पूछे जाते हैं, और बड़े एग्जाम में 4 कंट्री एक साइड होगा, सेकेंड साइड कैपिटल होगा, और उनको मैच कराना होता, कैपिटल को मैच कराना है ना। देखेंगे इसका पहला कंट्री कोलंबिया। नोट करेंगे कोलंबिया, क्योंकि मैप में सब दिख रहा है तो आपको आसानी होगा। मैं यहां पर मार्क करते जा रहा हूं, आप नोट करते चलें। कोलंबिया, कोलंबिया। कोलंबिया का कैपिटल है, कौन बताएगा क्या है कैपिटल? बोगोटा। कंट्री कोलंबिया, कैपिटल बोगोटा।
सेकेंड कंट्री है, यहां पर देखेंगे ये कंट्री अभी बहुत न्यूज में आ रहा है, वेनेजुएला। नोट करें, वेनेजुएला। वेनेजुएला, कैपिटल कराकस। हाँ, कैराकस। सेकंड कंट्री है यहां पर, थर्ड है ना, यहां पे देखेंगे ये वाला रेड, इस कंट्री का नाम है गुयाना। गुयाना, कैपिटल जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट कंट्री है सूरीनाम। सूरीनाम, कैपिटल पैरामेरिबो। पैरामेरिबो। नेक्स्ट कंट्री है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, यहां पे देखेंगे फ्रेंच गुयाना। कैपिटल यहां पर ये है केयन। केयन, फ्रेंच गुयाना, केयन। हाँ, डबल एन होगा, केयन। हो गया। नेक्स्ट कंट्री ब्राजील। ब्राजील, कैपिटल ब्राजीलिया। कैपिटल ब्राजीलिया। नेक्स्ट कंट्री यहां पर देखेंगे उरुग्वे। ये साफ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, लिखेंगे उरुग्वे। उरुग्वे, कैपिटल है मॉन्टेवीडियो। मॉन्टेवीडियो। नेक्स्ट कंट्री अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, कैपिटल ब्यूनेस आयर्स। ब्यूनेस ब्यूनेस आयर्स, अर्जेंटीना, ब्यूनेस आयर्स। नेक्स्ट कंट्री यहां पर है, इस कंट्री का नाम है चिली। चिली, कैपिटल सैंटियागो। सैंटियागो। सैंटियागो, है ना। इसके ऊपर यहां पर कंट्री है पेरू। कैपिटल लीमा। नेक्स्ट कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर, कैपिटल क्वीटो। और फिर आप पहुंच गए कोलंबिया, है ना। अभी तक जो आपने कंट्री देखा वो, देखिए वर्ल्ड मैप कंट्री कैपिटल पढ़ने का आसान तरीका ये है, किसी भी चीज को सिस्टमेटिक तौर से पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। ऐसे अगर 208 कंट्री हैं वर्ल्ड में और उनका कैपिटल ऐसे मेमोराइज करेंगे तो नहीं होगा। अब साउथ अमेरिका के कंट्री, तो आपको एक सीक्वेंस में चलना है, कोलंबिया,
वेनेजुएला, सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, फिर इक्वाडोर। ये एक राउंड हुआ आपका सिस्टमेटिक तौर से, ताकि कंट्री का आप सीक्वेंस बाई बोलते जाएंगे नेम, राजधानी भी उसके साथ, जब कंट्री आ जाएगा तो आप राजधानी भी बोल देंगे। उसी तरह से अब जो हम कंट्री इसमें देखेंगे, तो एक चीज इसमें आप डिफरेंस देखिए कि अभी जो पढ़ा गया ये वो देश थे जिनकी बाउंड्री वाटर को टच कर, और अब जब हम दूसरे कंट्री का नाम लेंगे तो ये वो कंट्री हो जाएंगे जो वाटर को नहीं टच कर रहे, ऐसे कंट्री को बोल देंगे लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री वो होता है जिसकी बाउंड्री किसी वाटर पार्ट को ना टच कर। जो कंट्री वाटर को टच करते हैं उनके इनकम के सोर्सेज और बढ़ जाते हैं। रीजन वो होता है कि उनके वर्ल्ड से ट्रेड का एक ऑप्शन खुल जाता है। जिस कंट्री का बाउंड्री जलीय सीमा को नहीं टच करेगा उससे दूसरे देशों से ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। और जब कोई कंट्री जैसे अमेरिका है अगर उस पर सैंक्शन लगा दे, प्रतिबंध लगा दे, तो उसकी इकोनॉमी और ख़त्म हो जाती है। इस दुनिया में अभी कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि वो सेल्फ से ग्रो कर जाए। अगर सेल्फ से ग्रो करना होता तो आज देख रहे हैं ईरान की हालत बहुत खराब है, वहाँ पे विद्रोह हो रहे हैं। वाई? क्योंकि वहाँ के पब्लिक सड़कों पे रहे। अमेरिका ने कई सालों से उस पर इतना प्रतिबंध लगा दिया कि वहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई है। तो आज के दौर में वही देश ग्रो करेगा जिसकी दुनिया के अन्य देशों से व्यापार हो रहा हो। तो वहां पर हम देखते हैं कि वही देश ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं जिनकी वाटर बाउंड्री लग रही है, और जो वाटर बाउंड्री नहीं टच करते उनकी जो बाउंड्री है वो एक तरह से क्लोज इकोनॉमी हो जाती है, जैसे बोलीविया एंड पराग्वे। ये दो ऐसे कंट्री हैं पूरे इस कॉन्टिनेंट में जो लैंड लॉक कंट्री हैं। आपसे क्वेश्चन होता है साउथ अमेरिका के लैंड लॉक कंट्री नोट करेंगे। जो अगला जो कंट्री इसमें लिखने जा रहे हैं, अब मेंशन आप कर देंगे लैंड लॉक कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। ये कोस्टल तट होते हैं और इन तट को हम यहाँ पे पोर्ट बनाकर, कंट्री पोर्ट बनाकर व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दुनिया में सबसे अधिक जो ट्रेड होता है वो बाई शिप होता है, कि हजारों टन सामान बाई एयर या बाई ये रोड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। बड़े बड़े जो शिप्स हैं उन्हीं से ट्रेड होता है। नोट करेंगे। तो अगले जो कंट्री होंगे उसमें आप नोट करेंगे यहाँ पर लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉन्टिनेंट में। लैंड लॉक कंट्री बोलीविया हो गया, इसका कैपिटल है लापाज। क्या नाम है? लापाज। और नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पे पराग्वे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आसान है, PARAGWAY, पराग्वे। इसका कैपिटल है असुनसियन। असुनसियन। कितने कंट्री हो गए? 13 हो गए। इस कॉन्टिनेंट में 15 कंट्री हैं, है ना। तो यहाँ पे जो मेन इसका कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, पार्ट दिख रहा है, इसमें आपको 13 कंट्री मिलते हैं। इसके 2 कंट्री जो हैं वो आपको नहीं दिखेगा, वो इस कैरिबियन सी में छोटे छोटे आइलैंड के रूप में, इस वाले यहाँ पर। तो इन 13 को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे इस मैप में कट गया है, हाँ आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे हैं, नहीं दिया, कोई बात नहीं है। तो इन 13 कंट्री में जो मेन दिख रहे हैं, अब यहां से आपका
देखिए कंट्री से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला पहला लैंडलॉक कंट्री बताइए, आपका क्लियर हो गया। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश है ब्राजील। नोट करेंगे, बिगेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका ब्राजील। बिगेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका ब्राजील। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। थर्ड इसमें क्वेश्चन बनता है, क्योंकि टोटल इस मेन साउथ अमेरिका में 13 कंट्री दिखे आपको, इसके जो मैक्सिमम कंट्री हैं वो ब्राजील की सीमा से लगते हैं, ब्राजील की सीमा को टच करेंगे। तो अब अगर ये क्वेश्चन हो जाए कि कौन से कंट्रीज की सीमा ब्राजील की सीमा से नहीं लगती, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है कि आपने अगर साउथ अमेरिका पढ़ा है तो उसमें कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाए। हम सभी जानते हैं कि इसकी मेन बाउंड्री में 13 देश हैं, इसका सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, और ब्राज़ील से हमने देखा कि यहाँ के मैक्सिमम देश जो है इसको टच कर रहे हैं। तो वो कौन से देश हैं जिसकी बाउंड्री ब्राज़ील की सीमा से नहीं लगती। इसमें देखेंगे मैप में जरा, ये ब्राज़ील है और ब्राज़ील की सीमा को यहाँ पर चिली जो है वो टच नहीं करता, चिली। तो वहां पे नोट करेंगे ब्राजील की सीमा से नहीं लगने वाले देश, ब्राजील की सीमा से नहीं टच करने वाले देश। तो यहां पे लिख लें ऐसे, चिली एंड, और कौन सा देश होगा, इक्वाडोर। चिली एंड इक्वाडोर, चिली एंड इक्वाडोर ब्राजील की सीमा से नहीं लगते। बाउंड्री ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना नॉट टच टू ब्राजीलियन बाउंड्री, किसी भी तरह से इंग्लिश और हिंदी में। तो यहां पर ये दो क्वेश्चन आपको, लैंडलॉक, बिगेस्ट कंट्री, एंड थर्ड वो कंट्री जो ब्राजील की सीमा से नहीं लगती, हो गया। अब यहां पे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट की साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी लाइंस क्रॉस करती हैं। लाइंस मीन्स जैसे ग्लोब पे अगर हम देखें तो 3 लाइंस, शायद मैंने पिछले क्लास में यूट्यूब पर बताया था कि 23.5 डिग्री एन, इट मीन्स की ट्रॉपिक ऑफ, ये जैसे ग्लोब है तो ग्लोब के मिड से जो लाइन क्रॉस करेगी वो 0 डिग्री लाइन, भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री एन लाइंस को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। इसमें से ये कर्क रेखा इंडिया से होकर गुजरता है, लेकिन ये दो लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये 0 डिग्री लाइन इक्वेटर इस दक्षिण अमेरिकी यानी कि साउथ अमेरिका से क्रॉस करते हैं। नोट करेंगे इसी में, इक्वेटर लाइंस एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, हिंदी में भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न लाइन दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हैं, दक्षिण अमेरिका से गुजरते हैं। जिस तरह से इंडिया से कर्क रेखा गुजरता है, तो इंडिया से गुजरने का मतलब कि वो राज्यों से गुजरेगा। राज्यों से कौन कौन राज्य हैं इस पे, नहीं हरियाणा नहीं आता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये जो राज्य हैं वो कर्क रेखा पर हैं। यहां पर साउथ अमेरिका में अगर पूछ ले, गुजरात,
राजस्थान ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा पे, यानी कि कर्क रेखा पे, वो तो वहीं पे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे नोट कराऊंगा, लेकिन नॉलेज के लिए नोट कर लीजिए। कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये टॉपिक ऑफ कैंसर होगा, टॉपिक ऑफ कैंसर पे पढ़ने वाले, कर्क रेखा पे पढ़ने वाले, क्योंकि इंडिया से कर्क रेखा क्रॉस करे। लेकिन अब यहां पर पूछ रहा है कि इक्वेटर पर पड़ने वाले कंट्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ने वाले कंट्री इसके, साउथ अमेरिका के, क्योंकि अगर साउथ अमेरिका से ये क्रॉस कर रहा है तो नो डाउट इसमें कंट्री से होके क्रॉस करेगा। तो देखिएगा ये जो लाइन है यहां पर, इसको कहा जाता है 0 डिग्री लाइन। यही ग्लोब का जो मैंने बीच का लाइन खींचा था वो यहां पर पड़ता है। जब पूरी वर्ल्ड हम यहां पर देखेंगे तो ये 0 डिग्री लाइन है, बीच का हिस्सा है ग्लोब। इस पे यहाँ के साउथ अमेरिका के 3 देश पड़ते हैं। पहला है, इसी इक्वेटर के नाम से कंट्री का नाम है इक्वाडोर, दूसरी कंट्री है कोलंबिया और तीसरी है ब्राजील। नोट करेंगे, इक्वेटर पे पड़ने वाले देश, इक्वेटर भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देश, क्योंकि अब साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं, जो भी डिस्कस हो रहा है वो साउथ अमेरिका का ही हो रहा है, तो यहां पर बस नोट कर लें। इक्वेटर पे पड़ने वाले देश, कंट्री ऑफ इक्वेटर इन साउथ अमेरिका, फर्स्ट इक्वाडोर, अभी नाम आपने लिखा था इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राजील। सेम उसी तरह से अब नोट करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के देश, यानी कि कंट्री ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, मकर रेखा पर पड़ने वाले देश, क्योंकि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के हैं इसलिए मुझको दोनों वर्ड बार बार बोलना पड़ रहा है। मकर रेखा पर पड़ने वाले देश 0 डिग्री से साउथ में आएंगे तो 23.5 डिग्री एस को बोला जाएगा कैप्रिकॉर्न। और ये लाइन यहां पर है और ये ऐसे क्रॉस करेगी। इस पे 4 देश आते हैं साउथ अमेरिका के। पहला है चिली, दूसरा है बोलीविया, तीसरा है पैराग्वे, चौथा है ब्राजील। ये 4 देश हैं कंट्री ऑफ कैप्रिकॉर्न के इन साउथ अमेरिका, चिली, बोलीविया, पैराग्वे एंड ब्राजील। क्लियर? अब हेडिंग डालेंगे लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। अब हम लोग वो टॉपिक देखने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं। इसमें आज हम देखेंगे लेक इस कॉन्टिनेंट के, रिवर, माउंटेन, डेजर्ट एंड ग्रॉसलैंड। यही वो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है। किसी भी कॉन्टिनेंट में कौन सा लेक है, कौन सा रिवर है, कौन सा माउंटेन है, डेजर्ट, ग्रॉसलैंड। कंट्री कैपिटल आपने जान लिया, ओके, इससे कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जान लिया। हेडिंग डाले हैं लेक। आइए देखते हैं इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से लेक हैं और वो किस देश में है। जैसे यहां पर पहला हम जो लेक फाइंड करेंगे, लेक का मैंने डिफिनेशन आपको बता दिया है और वो आपने पिछले क्लास में देखा था। अब यहां पर आपसे केवल लेक नाम और उसका कंट्री जानना है। पहला लेक जो इसमें आपको मिला है, कंट्री वेनेजुएला है। इस लेक का नाम है, इस वाले लोकेशन पे ब्लू सिंबल जो दिख रहा है इसको बोलते हैं मराकाइबो। मराकाइबो, मराकाइबो लेक।
मराकाइबो लेक इन वेनेजुएला, ये वेनेजुएला, मराकाइबो लेक, यहां पे मैंने लिख दिया है इन वेनेजुएला। हो गया। जो वेनेजुएला का अभी डिस्प्यूट हमने सुना जाना, वो मेन डिस्प्यूट यहाँ के पेट्रोलियम रिसोर्सेज को लेकर है। जो वेनेजुएला में पेट्रोलियम के रिसोर्स हैं वो इसी मराकाइबो लेक के पास का एरिया है, यहीं पर पाया जाता है। यहाँ पे नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम के स्टॉक हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि मराकाइबो लेक किस कंट्री में है, तो आंसर होगा वेनेजुएला। मराकाइबो लेक किस कॉन्टिनेंट में है, तो साउथ अमेरिका। और अब क्वेश्चन पूछता है कि मराकाइबो लेक किस लिए जाना जाता है, तो आंसर होगा पेट्रोलियम भंडार के लिए, है ना, नोन फॉर पेट्रोलियम स्टॉक। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है यहां पर, हमने लेक का डिफिनेशन तो पढ़ लिया था पिछले क्लास में, जान लिया था, लेकिन लेक के टाइप्स होते हैं। लेक के टाइप्स में एक टाइप है लेक का लैगून। तो व्हाट इज लैगून, कहता है लैगून क्या है। तो लैगून का रिलेशन जो है वो लेक से है। ये टाइप ऑफ लेक है, टाइप ऑफ लेक। व्हाट इज लैगून, अ टाइप ऑफ लेक है ना, अ टाइप ऑफ लेक। इसमें जो लेक, जैसे लेक का हमने पिछली बार बताया कि वो स्मॉल वाटर रिसोर्स सराउंडेड बाय लैंड, यानी कि वो छोटा सा जलीय हिस्सा जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो और ओरिजिनेटेड बाय नेचुरली, जिसका जो नेचुरल ओरिजिन हुआ हो वो लेक होगा। ये सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ लेक्स वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनका पार्ट, हाँ, वाटर जब उसके जो ओरिजिन एरिया है वहां से अगर वाटर ज़्यादा निकलता है, ओरिजिन के तौर पे वहीं से रिवर्स का फ्लो होता है। जैसे इंडिया में जितनी भी नदियां हैं लगभग लगभग वो लेक से ही निकलती हैं, क्योंकि लेक का वाटर ज़्यादा फ्लो होगा तो वहाँ से वाटर का एक रूट बन गया। और ये आज से नहीं बना है, ये अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ तभी से ये नेचुरली रूप से बह रहे हैं। जैसे अगर हम देखें सिंपली अगर एग्जांपल लें तो हम इंडिया में यहाँ पर गंगा रिवर को ले लें, गंगा की सहायक को ले लें, ब्रह्मपुत्रा नदी को ले लें, सिंधु नदी को ले लें, तो यही तिब्बत का एरिया है। यहाँ पर एक लेक है मानसरोवर। मानसरोवर, केवल एक लेक मानसरोवर, और इस मानसरोवर से 3 नदियां बहती। अब एक झील है और ये सभी नदियां जो है बड़ी बड़ी नदियां हैं। जैसे इसी मानसरोवर से पहली नदी निकलती है सिंधु नदी। देखें एक झील हुआ और इतनी बड़ी नदी को वो हो रहा है, जबकि वाटर वहां से। दूसरी बड़ी नदी है यहीं से ब्रह्मपुत्रा नदी, और तीसरी नदी है सतलज नदी। आप समझ सकते हैं कि लेक कितनी 3 बड़ी बड़ी नदियों को फ्लो। उसी तरह से जब वाटर का लेक जो है वहां से रन कर जाता है तो वो रिवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट बन जाएगा। यहां पर लैगून का मैं कॉन्सेप्ट बना रहा था। तो जब किसी लेक का एक साइड किसी बड़े वाटर पार्ट से कनेक्ट करता हो और ये 3 साइड से स्थल से घिरा हो, जैसे ये कोई लेक है और ये 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, स्थल यानी लैंड्स, है ना, और इसका जो एक सिरा है, एक पार्ट है, ये पूरा जो है ओशन से, सी से कनेक्ट है। इस तरह के लेक को लैगून लेक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये मराकाइबो जो लेक है, इसका सिचुएशन यहाँ पे देखिए, कैरिबियन सी को टच करता है, कैरिबियन सी को टच करता है। और इसी वजह से आप पिछले क्लास को रिमेंबर करें, मैंने वहां बताया था
कि लेक्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर लेक होते हैं, पीने योग्य पानी के होते हैं, और जब लैगून लेक कोई बन जाएगा तो वो साल्टी लेक वाटर बन जाएगा। वाई? क्योंकि वो ओशन को टच करेगा, सी को टच करेगा, और ओशन सी क्या होते हैं, साल्टी होते हैं, उस वाटर रिसोर्स को भी साल्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो लैगून लेक, मराकाइबो लेक इज अ लैगून लेक, नोट कर लेंगे। व्हाट टाइप ऑफ मराकाइबो? मराकाइबो इज अ लैगून लेक, इट मीन्स की साल्टी लेक, है ना, साल्टी लेक हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पर लेक फाइंड करेंगे। अब इस रीजन में आपको लेक नहीं मिलने वाला है, अब जो लेक मिलता है वो इस रीजन में मिलता है, यहां पर। नेक्स्ट लैगून लेक आपको यहां पर मिले, नहीं ये लैगून नहीं होगा, यहां पे लैगून होगा, यहां पे। तो इस कॉन्टिनेंट में टोटल यही लेक है, बाकी अदर कोई लेक नहीं है। यहां पर फर्स्ट आपने नोट किया, सेकंड लेक नोट करेंगे, लेक टीटीकाका, इसको टीटीकाका लेक कहा जाता है। ऐसे ही नाम मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि इंडिया से आप बाहर हैं। जिस तरह से हमें दुनिया की चीजें अटपटी लगती हैं, उसीलिए दुनिया वालों को हमारी चीजें अटपटी लगती हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर बैठकर दुनिया की साउथ अमेरिका की कॉन्टिनेंट और उसके रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसी तरह से यूएस और अदर जगहों के स्टूडेंट इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स, लेक, रिवर्स पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ भी एग्जाम होते हैं, उनको भी अपने यहाँ का सेम सिचुएशन है। जिस तरह से आप रीडिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, उसी तरह से वर्ल्ड में भी है। आपके लिए वहाँ की चीज़ें अटपटी हैं, वहाँ के लोगों के लिए आपकी चीज़ें अटपटी हैं। लेकिन अगर पढ़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, सिलेक्शन पाना है, तो पढ़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं देखेंगे। इसीलिए अगर एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, मेहनत करनी हो। कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है। हाँ, आप लोगों के जैसे यहाँ पे एक कंपटीशन में, एक किस एग्ज़ाम में लाखों बच्चे बैठते हैं, और आप लोग तो अभी बहुत कम स्टडी कर रहे हैं। दिल्ली में मतलब बस का टिफ़िन आ रहा है, टिफ़िन वाले ने लाकर दे दिया, उसको खाया उन्होंने, वही आएगा टिफ़िन लेके चला जाएगा, बैठ के पढ़ना है बस। 4 घंटे 5 घंटे सो, जो आईएएस की और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रगल, तब जाके रिजल्ट आता है, तो कोई टॉप होता है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है, ये नहीं है कि आपने रीडिंग कर ली तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो ऐसे वैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट से होने वाला है, जो लगे हुए हैं नॉन स्टॉप, चलते फिरते टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पास बस अदर कोई चीज़ करने को है नहीं। तो वैसे वैसे हब हैं, और ये हब हैं आपके जो अभी तो करनाल एजुकेशन जैसे कि कंपटीशन की तैयारी में कह सकते हैं कि ये लोकल जो स्टूडेंट है उनको कराता है। लेकिन जब दिल्ली वगैरह में जाएंगे, मुखर्जी नगर में चले जाइए शाम को, तो केवल यूथ ही दिखाई देता है, लगता है कि यहाँ पे केवल यूथ ही, जो पूरे इंडिया से साउथ से लेकर नॉर्थ तक के बच्चे जो है दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम जो है बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है, और उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको उस लेवल तक जाना होगा जिस लेवल तक बाहरी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो कहाँ से वो तैयारी कर रहे हैं? इन्हीं सब चीज़ों, यही सारी चीज़ें उनको मेमोराइज हैं, एग्ज़ाम में आता है, कर ले गए, है ना। तो नेक्स्ट, हाँ, टीटी काका। और ये टीटी काका जो लेक है, ये ब्राजील में, यहाँ पे साउथ अमेरिका में फ्रेश वाटर लेक के लिए जाना जाता है, फ्रेश वाटर लेक।
ये दुनिया में ऐसा लेक है, फ्रेश वाटर लेक, जो सबसे हाइट पर है। इट मीन्स कि बहुत ऊंचाई पर है। हमारे यहाँ पीने फ्रेश वाटर की जो प्रॉब्लम्स है वो न के बराबर है। लगभग हम कहीं ना कहीं से वाटर हमारे यहाँ बहुत अच्छा कंडीशन में, लेकिन इन देशों में फ्रेश वाटर की बहुत समस्या है। यहाँ पर वाटर नहीं होता है पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ड्रिलिंग बहुत, जो वाटर लेवल है नीचे चला गया है। तो यहाँ पे लोग आसपास की झीलों से पानी को कलेक्ट करते हैं। आप लोग मूवीज में या में देखते होंगे कि जो फीमेल्स हैं वो बड़े बड़े घड़े लेकर अपने दूर जाती हैं पानी लेने। तो वो खास तौर से डेजर्टी एरिया का सीन होता है, राजस्थान वगैरह का। लेकिन इस तरह की सिचुएशन केवल इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में भी है। ये जो देश हैं, बोलीविया, ब्राज़ील का आसपास, पेरू का ये क्षेत्र, ये पूरा रीजन जो है फ्रेश वाटर की समस्या से जूझता है। यहाँ भी पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ के लोग जो है हमेशा ड्रम्स वगैरह लेकर चलते हैं। यहाँ पर पानी के लिए एवरीडे शूट हो जाता है, आपस में बहुत सारे गैंग हैं जो लड़ जाते हैं। आप समझ सकते, यहाँ का सिचुएशन ये है कि पानी दीजिए, पेट्रोल लीजिए। इनके पास पेट्रोल है, तो ये जो इनका ट्रेड है वाटर एंड पेट्रोल का है। अब पेट्रोल मंगा लीजिए, पानी भेज। हाँ, बाटल, हाँ बाटल सिस्टम है, टैंकर सिस्टम है, जिस तरह से यहाँ पे तो नोट कर लिया। टीटीका का फ्रेश वाटर इसलिए लिखाया गया कि यहाँ पर चूंकि पानी की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है, तो पूछता है कि पीने योग्य पानी का लेक कौन सा है, तो टीटीका का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हाईएस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर, विश्व की सबसे ऊंची पीने योग्य पानी की झील टीटीका। हम कई लेक्स पढ़ेंगे। अभी तक लगभग आप 14 के आसपास लेक्स का नाम सुन लिया होगा। तो इनमें ये भी जानना है कि कौन सी फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी साल्टी वाटर लेक है, कौन सी डीप वाटर लेक है, यानी कि सबसे गहरी झील है, सबसे ऊपर ऊंची झील कौन सी है, साल्टीएस्ट कौन सी है। तो ये अलग अलग इनके जो पैटर्न्स हैं उसको आपको मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे इस वाले बोलीविया के इस रीजन में नेक्स्ट जो झील है उसको लेक पोपो कहा जाता है। नहीं, ब्राजील में नहीं, टिटिकाका का कंट्री नोट करेंगे, पेरू एंड बोलीविया के बॉर्डर पे, पेरू एंड बोलीविया की सीमा पर, दो कंट्री के बीच बाउंड्री क्रिएट करता है ये। नहीं, ग्रेट लेक्स नहीं, नहीं, जो ग्रेट लेक का एक कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो ओनली नॉर्थ अमेरिका में है, ओनली नॉर्थ अमेरिका, 5 लेक्स। और ये बाउंड्री बिटवीन, यानी कि 2 कंट्रीज के बीच में स्थित है। लेक पोपो बोलीविया, लेक पोपो बोलीविया, यहाँ पे नाम आसानी से दिख जाएगा, है ना। यहाँ पर जो जो 2 झीलें हैं, इसमें पहली झील है मीरिम लैगून, मीरिम लैगून। अब लैगून इसमें वर्ड लगा हुआ है ऑलरेडी, लैगून का मैंने डिफिनेशन आपको बताया। नेक्स्ट है पेटोज लैगून, मीरिम लैगून ओनली इन ब्राजील, पेटोज लैगून ब्राजील एंड उरुग्वे। कंट्री आप लिख रहे हैं ना झील के आगे, कंट्री आप देखें, मराकाइबो वेनेजुएला, टिटिकाका पेरू एंड बोलीविया, लेक पोपो बोलीविया, मिरिम लैगून ब्राजील एंड पेटोज लैगून ब्राजील एंड उरुग्वे। हो गया, कंट्री के नाम यहाँ पे अभी नोट कराया था। क्लियर है, झीलें याद हो जाएंगी आपको, रिवाइज करके आएंगे। इसका भी एक टेस्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लिया जाएगा आपसे, है ना। हेडिंग डालेंगे, रिवर ऑफ साउथ अमेरिका,
रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। हो गया। कोई नदी का नाम सुने हैं? कोई नदी का नाम याद आ रहा है आपको साउथ अमेरिका में? अमेजन। और ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से रिवर हैं यहाँ पर। यहाँ पे जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, यही विश्व की भी बड़ी नदी है। बड़ी का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, वाटर स्टॉक जिसमें ज्यादा हो, विड्थ ज्यादा हो, और लंबी का भी बताया था, जिसकी लेंथ ज्यादा हो, वाटर भले कम हो उसमें, है ना। यहाँ पे सबसे जो बड़ी यहाँ पे रिवर है इस कॉन्टिनेंट की, उसका नाम है अमेजन। अमेजन रिवर, नोट करेंगे, अमेजन रिवर। अमेजन रिवर, बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी नदी। कंट्री इसका है यहां पर, इसका ओरिजिन मेन जो है वो है ब्राजील। ये ब्राजील में इसका फ्लो होता है। कंट्री ब्राजील लिखा। इसमें डायरेक्शन पूछता है, तो डायरेक्शन इसका है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व दिशा में बहते हुए आकर कहां गिरते हैं? अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में। हो गया। हमने आपको बताया था कि कोई भी जब नदी अगर विश्व की पढ़ेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो नदी कहां गिरती है। अटलांटिक ओशन में। डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट हो गया, क्लियर है। अमेजन की हेल्पिंग रिवर आपसे सहायक नदियां पूछता है, क्योंकि अमेजन तो सबको याद है, जैसे मैंने जैसे पूछा, और आयोग भी बार बार क्वेश्चन ये पूछ के थक गया है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। वो भी जानता है कि इतनी बार ये रिपीट हो चुका है कि अब बच्चे के, छोटे से बच्चे को याद है विश्व की सबसे बड़ी नदी सर अमेजन है। वो भी कहता है कि अब इस क्वेश्चन से निकलना होगा पैटर्न से। अब वो पूछता है अमेजन की सहायक नदी कौन सी है ना। तो अमेजन की सहायक नदी, हेल्पिंग रिवर नोट करेंगे। इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस नदी का नाम है मेडिरा। मेडिरा, हेल्पिंग रिवर ऑफ अमेजन, मेडिरा रिवर, यहीं पे MEDEIRA, मेडिरा नदी। हो गया। आपसे अब ये भूल जाएं कि पूछ ले आपसे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये बहुत पुराना पैटर्न हो गया, अब ये सब नहीं पूछने। हाँ, ये पूछेगा अमेजन नदी कहाँ गिरती है, अमेजन नदी का डायरेक्शन क्या है। वनडे एग्जाम के वो जो क्वेश्चन जो रटे रटाए हैं वो अब पैटर्न खत्म हो रहे हैं। अब कुछ न्यू तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें स्टूडेंट को लगे कि हाँ क्वेश्चन का एक लेवल है, आयोग भी पेपर करा के समझे कि हाँ हमने भी अच्छा क्वेश्चन कर दिया था। तो अमेजन का डायरेक्शन, अमेजन कहाँ गिरती है, अमेजन की सहायक नदी कौन है ना, मेडिरा। ये तो आप लोगों के लिए है, सिविल सर्विसेज वालों के लिए होता है कि अमेजन में मिलने वाली सहायक नदियों का वेस्ट टू ईस्ट क्रम बताइए। अमेजन में कौन कौन सी सहायक नदियां साउथ से मिलती हैं, कौन सी सहायक नदियां नॉर्थ से मिलती हैं। अमेजन की लगभग 50 सहायक नदियां है ना। वो आपसे मैं नहीं डिस्कस करूंगा, वो आपको अभी नहीं जानना है ना। नेक्स्ट, अगली जो यहाँ पे नदी है वो इस रीजन में, यहाँ पे वेनेजुएला से निकलकर कैरिबियन सी में गिरती है। इस रिवर का नाम है ओरिनिको। केवल आपको ओरिनिको लिखकर कंट्री शो कर देना है, वेनेजुएला। ओरिनिको नदी, वेनेजुएला। इन वेनेजुएला ओरिनिको रिवर।
नेक्स्ट, ये कोलंबिया का पार्ट है और कोलंबिया में नदी बहती है मैग्डेलिना। मैग्डेलिना कहता है कि मैग्डेलिना रिवर किस कंट्री में? कोलंबिया, है ना। नेक्स्ट, मैग्डी, MAGDILINA, मैग्डेलिना हो गया। नेक्स्ट, इसी ब्राजील में एक और नदी बहती है, साओ फ्रांसिस्को। साओ फ्रांसिस्को इन ब्राजील, कंट्री ब्राजील। कंट्री के नेम आप जरूर मेंशन कर लेंगे, नदी का नाम होगा, कंट्री का नाम होगा, हाँ, इन ब्राजील। साओ फ्रांसिस्को को ब्राजील की राष्ट्रीय एकता की नदी कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता की नदी इसलिए कहा जाता है कि ब्राजील बड़ा देश है, कई बार यहाँ पे ऐसे रिवोल्ट हुए, मूवमेंट हुए, जिससे लगा कि ब्राजील टूटकर कई देशों में बन जाएगा, लेकिन यहाँ की लीडरशिप ने मिलकर अभी तक कंट्री को संभाले हुए है, टूटने नहीं दिया। क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में देखें तो सभी छोटे छोटे देश हैं और यही एक बड़ा देश है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हुए इसको तोड़ने के, लेकिन लीडर्स के प्रयास से ये कंट्री बच गया है बार बार टूटने से। तो इनका जो हमेशा सबमिट हुआ वो हुआ इसी साओ फ्रांसिस्को नदी पर। तो साओ फ्रांसिस्को रिवर को यहाँ की राष्ट्रीय एकता की नदी कहा, कंट्री ऑफ यूनियन। तो ये एक चीज याद रखना है इस टाइप्स के जो एक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यही इस कॉन्टिनेंट की मेन नदियां हैं आपके लिए कि हाँ हमने ये नदियां, नहीं तो और भी यहाँ पे नदियां हैं जो आपको नहीं जानना है। हमारे जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, बैंकिंग, पीओ या सीईटी से जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें अमेजन की सहायक नदी, उसका डायरेक्शन, उसका कंट्री, ये होता है। और इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो है साओ फ्रांसिस्को नदी जो ब्राजील में है, राष्ट्रीय एकता की नदी है। उसके बाद अगर देखें तो मैग्डेलिना हुआ, ओरिनिको हुआ। ये ओरिनिको किस कंट्री में है? वेनेजुएला में। मैग्डेलिना किस में है? कोलंबिया। क्लियर? अब आप हेडिंग डालेंगे माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका। रिवर्स हो गए, लेक हो गए और माउंटेन। माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका। यहां पर आपके लिए आसान हो गया, इस कॉन्टिनेंट में ओनली वन माउंटेन है, एक माउंटेन है, बट यही माउंटेन विश्व की सबसे लंबी माउंटेन है। लगभग इसकी लंबाई जो है 7000 किलोमीटर के आसपास है। ये विश्व की सबसे कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट माउंटेन और प्राचीनतम माउंटेन भी है। भारत में सबसे प्राचीनतम माउंटेन, ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है इंडिया में? अरावली। अरावली। अभी इस पे डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत सारे अभी मैगजीन में आर्टिकल्स आए थे, न्यूज में आया था। तो जो हम रिलेटेड मैगजीन्स में, न्यूज में न्यूज पढ़ते हैं उनको आप जरूर आप एक बार देखा करिए। तो जैसे अरावली का बार बार आपने नाम अगर सुना है हाल के दिनों में, तो अरावली के बारे में आपको अधिक से अधिक फैक्ट्स जुटाने चाहिए एक स्टूडेंट के तौर पे कि अरावली क्यों इस समय न्यूज में आ रहा है। तो जब आप अरावली को पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे आपको फैक्ट मिल जाएगा। अरावली वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन है। अरावली इंडिया में 4 स्टेट में है। अरावली गुजरात से होते हुए दिल्ली में आकर इंड हो जाती है। अरावली की हाईएस्ट शिखर गुरु शिखर है। अरावली के जो ज़्यादा लेंथ हैं वो राजस्थान में है। अरावली पर माउंट आबू एक माउंटेन है जिस पर गुरु शिखर स्थित है। तो ये सब जो फैक्ट एक स्टूडेंट तैयार करता है जब क्वेश्चन पूछते हैं, चूंकि माउंटेन उसी तरह से जैसे अब हमने जैसे साउथ अमेरिका में माउंटेन का नाम लिया तो हमें याद आया कि ये प्राचीनतम माउंटेन है, तो हमने क्वेश्चन किया कि इंडिया में ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है? अरावली। जिस टाइम पर अरावली का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ और पर उसी समय इस माउंटेन का हुआ था, उसी टाइम पीरियड में। और बस एक ही माउंटेन है जिसका जो लेंथ है वो लगभग वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, यहाँ पर चिली, अर्जेंटीना होते हुए ये लास्ट में साउथ तक चला जाता है।
और ये विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन होती है, लगभग 7,200 किलोमीटर। इस माउंटेन का नाम है इंडीज माउंटेन। ओनली वन माउंटेन, इंडीज माउंटेन इन साउथ अमेरिका। नोट करेंगे, साउथ अमेरिका में माउंटेन इंडीज माउंटेन, हिंदी में लिख लेंगे इंडीज पर्वत। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत, विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन। इन कंट्री की बात करें तो अगर नंबर नोट करना चाहें तो हाँ नोट कर देंगे, इन 8 कंट्री, 8 देशों में। कौन कौन से कंट्री है वो भी आप नोट कर सकते हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना। ओके, अब चूंकि ये माउंटेन है तो नो डाउट माउंटेन में हाईएस्ट पीक होगा, और वो पीक्स पिछले क्लास में आपने साउथ अमेरिका में भी नॉर्थ अमेरिका में देखा था। आज साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो जैसे अगर मैं फिर से रिपीट करूं कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक, तो आपका आंसर होगा माउंट देनाली। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन, तो आंसर करेंगे रॉकी। रॉकी की हाईएस्ट पीक एल्बर्ट। सेम इसी तरह से क्वेश्चन साउथ अमेरिका में होंगे। साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट माउंटेन इंडीज माउंटेन। विच कंट्री, हाउ मेनी कंट्री, 8 कंट्री, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। अब यहां पे क्वेश्चन होता है कि इंडीज की हाईएस्ट पीक, इंडीज की हाईएस्ट पीक है एकांकागुआ। एकांकागुआ, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडीज माउंटेन एकांकागुआ। हिंदी में एकांकागुआ, MTS। ये भी किसी कंट्री में होगा। इसका जो है कंट्री है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडीज माउंटेन, कंट्री अर्जेंटीना। हो गया। अब क्योंकि लॉन्गेस्ट माउंटेन है तो इसमें और भी हाईएस्ट पीक हैं आफ्टर एकांकागुआ। तो कुछ हाईएस्ट पीक के नाम से जरा देख लें। जैसे इसी में एक चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर एक माउंटेन हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो, है ना। नेक्स्ट, इक्वाडोर में है हाईएस्ट पीक कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में ही पीक है चिम्बाराजो। चिम्बाराजो, चिम्बाराजो, चिली एंड अर्जेंटीना के बाउंड्री पर, और कोटोपैक्सी एंड चिम्बाराजो हैं इक्वाडोर में। एटलस है आप लोगों के पास? एटलस रख लीजिए। एटलस मैप होता है, आप उसको जरूर घर पे रखा करिए, बहुत हेल्प देता है। कोई भी वर्ल्ड लेवल पे शहर का नाम सुने, कंट्री का नाम सुने, उसको जरूर एक बार एटलस में देख लिया करें। देखिए, स्टूडेंट होने के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, है ना, तो उसको फॉलो करेंगे बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन नहीं फॉलो करेंगे, हाँ ये बात दूसरी है कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, जॉब कर लेंगे, ठीक है चलता रहेगा, बट एक स्टूडेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंस्ट्रूमेंट का कार्य करते हैं, है ना। वो इंस्ट्रूमेंट को जुगाड़ करके आप उसमें, है ना। इन मैंने जो पीक्स का नाम लिया, इनसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वो ये चारों, जिसमें एक आपने देखा एकांकागुआ, दूसरा ओजोस डेल सलाडो, तीसरा कोटोपैक्सी, चौथा चिम्बारा। ये 4 नाम
साउथ अमेरिका में पीक्स के तौर पे लिए जाते हैं। और इन चारों का जो फॉर्मेशन हुआ है वो वाल्केनो से हुआ है। वाल्केनो जानते हैं ना, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है। और जब वो एयर में आते हैं तो धीरे धीरे वो ठंडे होके जमने स्टार्ट होते हैं। अब समझिए कि ये मैग्मा का ही पार्ट है जो जमकर इतनी हाइट तक पहुंचा है, और ये हाईएस्ट पीक में आज काउंट किए जा रहे हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन होता है ये कि इसमें बाई वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पीक्स है, तो आपके पास आंसर मिल गए हैं। जो ऑप्शन में होगा या तो कलाडो होगा, एकांकागुआ होगा, कोटोपैक्सी होगा। दो का आपने कंट्री देखा, कोटोपैक्सी चिम्बाराजो का इक्वाडोर, एंड दो का एक चिली एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, एक अर्जेंटीना। तो यही माउंटेन और उससे रिलेटेड फैक्ट है। इस कॉन्टिनेंट में माउंटेन बहुत इजी है, इंडीज माउंटेन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, क्या शेष रह गया? डेजर्ट और ग्रासलैंड। तो क्या पढ़ना चाहेंगे इसमें? डेजर्ट, नोट कर लीजिए, डेजर्ट। हाँ, ग्रेट बेसिन, हाँ इसी में है। लेकिन वो ग्रेट बेसिन से कई सारी चीज़ें हैं। ग्रेट बेसिन प्लेटू भी है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी है। लेकिन आपको दो जो मैं डेजर्ट पढ़ाऊंगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि मुझे वही बताना है जो आप कर लें और एग्जाम में आपका काम बन जाए। ठीक है, हो गया डेजर्ट। आइए देखते हैं, यहां पर दो डेजर्ट पाए जाते हैं। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। इस पूरे कॉन्टिनेंट में ओनली टू डेजर्ट हैं। आपको दो डेजर्ट के नाम लिख लेने हैं, आपका आंसर मिल गया। पहला डेजर्ट जो इस कॉन्टिनेंट में है उस डेजर्ट का नाम है पेटागोनिया डेजर्ट, और ये पेटागोनिया डेजर्ट पाया जाता है चिली में। पेटागोनिया डेजर्ट नोट करेंगे, पेटागोनिया डेजर्ट इन चिली। पेटागोनिया डेजर्ट इन चिली। इसमें चिली का जरा मैप देखिए कि ये पूरा कोस्टल है, और इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही नॉर्थ से लेकर साउथ तक संकरे में फैला हुआ है, पतले में। और पेटागोनिया का जो डायरेक्शन है इस मैप में वो नॉर्थ साइड में, चिली को दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो यहां पर ऊपर चला जाएगा। इसलिए यहां पे चिली ना डायरेक्ट पूछ के कहता है नॉर्थ चिली या साउथ चिली। अब आपका आंसर बन जाएगा नॉर्थ चिली। छोटे छोटे जो यहाँ पे डाउट्स हैं वो भी बताते चल रहे हैं, नोट करेंगे। नॉर्थ चिली हो गया, पेटागोनिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, इस डेजर्ट को यहाँ पे बोलते हैं ग्रेट अर्जेंटीनियन। तो अर्जेंटीनियन से आपको क्लियर हो जाएगा ये अर्जेंटीना में है, ग्रेट अर्जेंटीनियन डेजर्ट। हो गया, ग्रेट अर्जेंटीनियन डेजर्ट इन अर्जेंटीना। बस यही दो डेजर्ट हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है। वो कंफ्यूजन ये कि अर्जेंटीना भी नॉर्थ टू साउथ तक है और इसका लोकेशन इस पार्ट में है, तो इसको लिखेंगे साउथ अर्जेंटीना। यही चीजें आपको जाननी है। इन साउथ अर्जेंटीना डेजर्ट हो गया। और लास्ट अब हेडिंग डाल दीजिए ग्रासलैंड, साउथ अमेरिका के घास के मैदान। कोई बताएगा कौन कौन से घास के मैदान हैं? कभी सुना है नाम? यूट्यूब चैनल पे जाए के देखते तो आपको मिल जाता है ना, यूट्यूब पे डाला गया है ना, घास के मैदान। या जो कोचिंग का कोई भी सोशल मीडिया पे लिंक अगर आप देखेंगे तो उसमें घास के मैदान जरूर डाले गए होंगे।
हमने एक बार देखा था। तो साउथ अमेरिका में पहला घास का मैदान, हेडिंग डालेंगे लानोज। लानोज घास के मैदान, लानोज। कंट्री वेनेजुएला, लानोज वेनेजुएला। हो गया। तो बस यही है कि साउथ अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। एक आपको मिला लानोज। लानोज किस कंट्री में है? वेनेजुएला। हो गया। नेक्स्ट, ब्राजील में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्वास, सेल्वास ग्रास इन ब्राजील। पंपास, पंपास घास के मैदान, ब्राजील। हो गया। नेक्स्ट, यहां पर पराग्वे और बोलीविया के आसपास पाया जाता है। ये 1 मिनट, यहां पे पंपास लिखा है ना। यहां पे बोलीविया एंड पराग्वे दोनों में दिखाएंगे ग्रान चाको, ग्रान चाको। हो गया। ग्रान चाको, बोलीविया एंड पराग्वे। हो गया। अब इनके जरा जो इंपॉर्टेंट अगर हम इसमें बात करें तो लानोज एंड सेल्वास, इनका टाइप्स आपसे पूछता है, टाइप्स। पिछले क्लास में हमने आपको यह क्लियर कर दिया था कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में आने वाले को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। अभी अब जब मैंने 0 डिग्री लाइन खींचा था तो देश आपको मिल गए थे, वेनेजुएला, कोलंबिया। इनका लोकेशन किधर होगा? नॉर्थ 30 डिग्री के आसपास ही तो होगा, क्योंकि 0 डिग्री और 30 डिग्री ये कौन से घास के मैदान हो जाएंगे? ट्रॉपिकल। हेडिंग डाल देंगे, उसमें लिख देंगे टाइप्स ऑफ ग्रास में ट्रॉपिकल। अभी तक जो भी ग्रास के नाम सुने ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। टाइप्स पूछे, हिंदी में क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। नहीं, क्योंकि ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ तक की बात की और 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ तक, ये उसी में आ जाएगा, है ना। तो बस इतना ही इस कॉन्टिनेंट में फैक्चुअल क्वेश्चंस है, आपके लिए सफिशिएंट है। थक गए होंगे, पूरा कॉन्टिनेंट आज कंप्लीट हो गया, है ना। तो अगले क्लास में फिर न्यू कॉन्टिनेंट को एक ही बार में कंप्लीट कर दिया जाएगा। हाँ, इसको रिवाइज करके जरूर आइएगा ताकि आपसे जब पेपर लिया जाए तो अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।